हेलो नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करिए। ओके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, तो कम से कम देखिए, तो कम से कम जो भी कुछ डाउट हो, एप्रिसिएशन के लिए हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ओके, तो इससे लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, सिंसियर होकर देख रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग आए आज पढ़ने के लिए कि क्या होता है नॉन पैरामीट्रिक या पैरामीट्रिक टेस्ट। बहुत सुने होंगे कि डिफरेंट टाइप जो रिसर्च मेथोलॉजी की जाती है, पढ़ी जाती है, तो उसमें पैरामीट्रिक टेस्ट भी होते हैं, कुछ कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। तो हम लोग आज इसी को देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, उसका डेफिनेशंस क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, या कौन कौन से टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं, कौन कौन से टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। और जो भी यहाँ पर चीज़ें देखेंगे कौन कौन टेस्ट है, उसी में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे उसी को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है पैरामीट्रिक टेस्ट की। देखिए, पैरामीट्रिक टेस्ट में सिंपल सा, अगर विदाउट कोई देखे समझे कहना हो, तो पैरामीट्रिक टेस्ट मीन्स ऐसा कोई टेस्ट जो कि स्टैटिस्टिक्स के किसी दूसरे टेस्ट पर या किसी दूसरे रूल्स पे या किसी दूसरे चैप्टर पर डिपेंड हो, तो समझिए कि पैरामीट्रिक है। सिंपल सी बात है। सेकेंड, यदि उसमें से डाटा जो आप लिए हैं या सैंपल जो लिए हैं, जो पॉपुलेशन आपकी है, उस पॉपुलेशन को एनपीसी होने की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होने की संभावना नहीं है, या पॉपुलेशन से रिलेटेड आपकी फुल जानकारी नहीं है, तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। क्योंकि पैरामीटर आपको पता नहीं है कि हमारा पॉपुलेशन कैसा है, सबको ले पाए हैं, नहीं ले पाए हैं, क्या है, कैसे है, तो नॉन पैरामीट्रिक यूज करिएगा। अदरवाइज अगर आपको पॉपुलेशन पूरी पता हो और पॉपुलेशन के बारे में सब जानते हो, तो निश्चित रूप से पैरामीट्रिक टेस्ट यूज किया जाता है। ओके, तो सिंपल सा ऐसे समझना है कि पैरामीट्रिक टेस्ट में किसी दूसरे चैप्टर का यूज होता है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी टेस्ट यूज करना है अगर आपको, तो टी टेस्ट के लिए पहले आपको मीन आते रहना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते आना रहना चाहिए। अगर दो चैप्टर आप नहीं आता है तो समझिए कि आप टी टेस्ट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरामीट्रिक टेस्ट हो गया। और काई स्क्वायर टेस्ट ले लीजिए। काई स्क्वायर टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कोई भी चैप्टर की आवश्यकता नहीं है, केवल काई स्क्वायर चैप्टर ही पढ़ लीजिए तो आप काई स्क्वायर टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टी टेस्ट के साथ ऐसा नहीं है, जब तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं करना जानते हैं। तो इसका मतलब समझ के दोनों में क्या है, इसका मतलब काई स्क्वायर टेस्ट क्या हो जाएगा, नॉन पैरामीट्रिक हो जाएगा, और टी टेस्ट हो जाएगा पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रखिएगा। हमेशा आपको एक गाइडलाइन प्रदान करेगा कोई भी डेफिनेशन बताने के लिए, कोई भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलते हैं वन बाय वन करके हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है, ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच स्पेसिफिक एजम्पशंस। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है, कुछ एजम्पशंस होते हैं और उस एजम्पशंस के फुलफिल होने पर ही हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर पाते हैं। कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स इज नोन एज पैरामीट्रिक टेस्ट। अर्थात जो भी एजम्पशंस है पॉपुलेशन के संबंध में, ओके, पॉपुलेशन के संबंध में कोई भी एजम्पशंस है यदि आपको पता है, तो जो टेस्ट यूज करते हैं दैट इज पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, तो जब एजम्पशन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन देखते हैं। द पैरामीट्रिक टेस्ट इज द हाइपोथेसिस टेस्ट विच प्रोवाइड्स जनरलाइजेशन फॉर मेकिंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द पेरेंट्स पॉपुलेशन। पेरेंट पॉपुलेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरी पॉपुलेशन हो गया। ओके, पॉपुलेशन हो गया और इसमें से जो सैंपल लिए हैं उस सैंपल का ही टेस्ट करते हैं, इस सैंपल का ही जानते हैं टेस्ट करेंगे। ओके, तो जब सैंपल का टेस्ट करेंगे तो उस टेस्ट से जो भी रिजल्ट आएगा इस पर हम प्लॉट करते हैं, जनरलाइज करते हैं कि ऐसा ही ये पूरा पॉपुलेशन होगा। रिसर्च का मुख्य उद्देश्य यही है ना कि किस प्रकार से सैंपल को पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जाए, कि जो भी हम निष्कर्ष निकाले हैं, जो भी हमारा फाइंडिंग है, जो भी हमारा कंक्लूजन है, वह सैंपल से जो टेस्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं वह कंक्लूजन पॉपुलेशन पर परफेक्ट हो रहा है कि नहीं, और उसको जनरलाइज कर देंगे कि हाँ पूरा पॉपुलेशन में ऐसा दिख रहा होगा। ओके, जैसे मान लीजिए 4 जिला का आप सर्वे किए, पता चला कि यहाँ लोग बहुत गरीब हैं, तो बोल दिया कि पूरा स्टेट ही गरीब है। तो आप पूरा स्टेट के लिए इसी को जनरलाइजेशन किए ना कि पूरा स्टेट ही गरीब है, पुअर है। ओके, इसी को क्या कहा जाता है, पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
एजम्पशंस जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर चीज़ें एकदम बेहतर समझ में आ जाएंगी कि ये जब चीज़ें दिखें तो समझिए कि पैरामीट्रिक टेस्ट है। ओके, फर्स्ट में क्या है, यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। तो फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर मात्रात्मक डाटा यूज होता है। ओके, मात्रात्मक ओके डाटा यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो एजम्पशन सब पैरामीट्रिक टेस्ट में मात्रात्मक डाटा यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, यूज फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो यहाँ जो भी वेरिएबल्स होंगे वह कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होंगे। फर्स्ट सेकेंड एजम्पशंस कंटिन्यूअस वेरिएबल बताया हूँ, आप देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से जान रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूज्ड व्हेन डाटा आर मेजर्ड ऑन अप्रोक्सीमेट इंटरवल आर रेशियो स्केल्स। तो स्केल चैप्टर में बताया हूँ पहले से ही। ओके, कि ऑर्डिनल स्केल क्या है। ओके, फिर नॉमिनल स्केल, ओके, रेशियो, ओके, और इंटरवल ये चारों स्केल बताया हूँ। ये वीडियो का आई बटन लगा भी दूंगा, आप लोग देख भी लीजिएगा। ओके, अब क्या होगा कि ये दो स्केल पर जरूरी है डाटा का होना, अर्थात जब इंटरवल स्केल पर आपका डाटा हो, जब आपका रेशियो स्केल पर डाटा हो, तभी आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग, हमेशा ध्यान रखिए, एकदम ये रॉकेट साइंस नहीं है कि एकदम फुल वही होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आशा रखा जाता है कि ऑर्डिनल अप्रोच एंड नॉमिनल अप्रोच में जो डाटा कलेक्ट होते हैं इसमें नॉन पैरामीट्रिक लगता है, और इंटरवल और रेशियो में पैरामीट्रिक टेस्ट लगता है। लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं लगता है, वह कंडीशन जब सेपरेटली हम टेस्ट पढ़ेंगे उसमें हम बताते चलेंगे ये टेस्ट कब नॉन पैरामीट्रिक में यूज होता है और कब पैरामीट्रिक में यूज होता है। ओके, लेकिन इतना समझते हैं कि 98% चीज़ों में जो ये जंक्शन है लागू होगा, इसीलिए इसको लिखा जा रहा है। राइट, नेक्स्ट क्या है, डाटा शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बताना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मैं वीडियो बनाया हूँ, तो उस वीडियो का आप देख लीजिएगा। नॉर्मल ऐसे होना चाहिए। ओके, वेल शेप्ड कर्व। ओके, वेल शेप्ड कर्व होना चाहिए। अगर बेल शेप्ड कर्व नहीं है तो इसको यूज मत करिए। ओके, तो ये चार एजम्पशंस हैं, इस एजम्पशंस के फुलफिल होने पर ही पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है, और तभी इस प्रकार के टेस्ट को लगाएंगे, जैसे टी टेस्ट है, जैसे एफ टेस्ट है, इनोवा टेस्ट है। ये सब कब लगाएंगे, जेड टेस्ट है, ये तभी लगाएंगे जब ये चार चीज़ें आपको सैंपल्स में दिखाई देगा। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब आते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की मीनिंग क्या है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मीन्स meaning a statistical test used for the case from non-metric independent variables in called non-parametric। अब देखिए, जो भी मीट्रिक है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हो। ओके, अर्थात जो डाटा ले रहे हैं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो उस कंडीशन में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज किया जाता है। ओके, कौन डाटा लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब मतलब सब डाटा फ्रीडम में है तब जा करके आप यूज करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। ओके, इसका भी एजम्पशन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज डिफाइंड एज द हाइपोथेसिस टेस्ट व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एजम्पशंस। इसका मतलब क्या है, कोई भी एजम्पशंस नहीं होता है इसका। ओके, इसका कोई भी एजम्पशंस नहीं होता है। क्यों नहीं एजम्पशंस होता है, क्योंकि डायरेक्ट ये स्वयं लागू ही हो जाता है। मैंने बताया ना फर्स्ट में, इसके लिए कोई चैप्टर पर डिपेंड नहीं करता, अंडरलाइंग एजम्पशंस नहीं है, कोई भी इसका अंतर्निहित एजम्पशंस नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू द वी डिनोटेड बाई स्पेसिफिक पैरामीटर्स। तो स्पेसिफिक पैरामीटर मीन्स नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व जो एनपीसी पढ़ाया था, इस एनपीसी के का जैसा होने की आवश्यकता नहीं है। मन करे हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। ओके, तो जब इस कंडीशन में होती है तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कब टेस्ट यूज करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिनोटेड बाई स्पेसिफिक पैरामीटर, जो भी स्पेसिफिक पैरामीटर हैं उसके अनुसार नहीं है तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं। जब आपको पता चल जाए जो हम पॉपुलेशन ले रहे हैं उसमें सैंपल जो लिए हैं वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार नहीं है। ओके, तो इन दिस कंडीशन में इस देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्यूड होगा। ओके, तो स्क्यूड जब स्क्यूनेस पढ़ा जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव स्क्यूड। ओके, और ये हो जाएगा निगेटिव स्क्यूड, और ये नॉर्मल तो हो ही जाएगा जो बीच में हो जाए ऐसा तो। ओके, और यहाँ पर पहले आ जाए ऐसे, इसका मतलब लंबे है, इस साइड हो जाए। ओके, तो इसको निगेटिव कहा जाता है, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव। ओके,
सिंपल सा नहीं समझ में आ रहा हो भूल जाए कि पहले जो उठा हुआ भाग होता है ये पहले होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए, डिफरेंस यही पर है ना। तो ऐसे समझिए, फुल इसको मजाक में लीजिएगा, इसको सीरियस मत लीजिएगा, ओके। जो बताने वाला हूँ, जिस प्रकार से लड़कों का प्यार होता है, ओके, एकदम इन लोगों का तुरंत रफ्तार पकड़ता है तेज, ओके, तुरंत पॉजिटिव होंगे प्यार के प्रति, और जो ही प्यार इनको मिल जाता है तुरंत इनका प्यार गिरने लगता है, ओके। ये पॉजिटिव है बॉयज के साथ ऐसा होता है। जब ये किसी लड़की से प्यार करेंगे तो इनका स्पीड बहुत तेज पकड़ेगा, ओके। तो समझना है कि इनकी पॉजिटिव बहुत तेज होता है बच्चों लड़कों का, ओके। लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़कियों को जस्ट इनवर्स होता है, उनका स्लो स्लो स्टार्ट होगा, धीरे 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 धीरे, लेकिन इनका गिरेगा नहीं, इसके आगे छोड़ दीजिए, जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा और बढ़ते जाएंगे, ओके। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी कोई है, शादी हुई है, तो लड़कों का प्यार तुरंत तेज भागेगा, ओके। जो लड़कियां होती हैं उनका स्लो स्लो चलता जाएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन के साथ 40 साल 50 साल जैसे जैसे होगा और उनका संबंध स्ट्रांग होता चला जाएगा, और आदमी का संबंध जो है डिस्टर्ब होता चला जाता है, ओके। इनका तुरंत अप डाउन होगा और तुरंत देर धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। लेकिन लड़कियों क्या होगा, आराम से पहले चढ़ेगा, उसके बाद बढ़ता ही रहेगा, ओके। उनका जल्दी गिरेगा नहीं, बहुत देर के बाद गिरेगा, ओके। तो समझना क्या है कि पहले लड़कियों के साथ नेगेटिव रिलेशन चलता है, पहले स्लो 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 छोटी फ्रीक्वेंसी पहले होती हैं, ओके, बाद में प्यार बड़ा हो जाता है, ओके। और लड़कों क्या होता है, पहले बड़ा वाला होता है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं, मैं तो ऐसे याद करके रखा हूँ, ओके। और ये नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल शेप्ड कर्व है। तो यहाँ पर नहीं पता जा रहा कि जब ये पता हो नहीं हो तो ऐसा है कि नहीं है, तब ऐसा अगर पता हो कि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो यही पता जा रहा है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज टू डिनोटेड बाय स्पेसिफिक पैरामीटर्स। अगर स्पेसिफिक पैरामीटर डिनोट नहीं कर रहा है, डज नॉट, ओके, तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एजम्पशन ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखिए एजम्पशंस नहीं है, एजम्पशंस नहीं है, ये बेसिकली सिचुएशंस है। देखिए, मेक नो एजम्पशन अबाउट द डाटा क्रिमेटिस्टिक, ये के ओके, कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये विशेषता। तो एजम्पशंस नहीं है कोई, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूज इफ एनी ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज बिलो आर ट्रू, मीन्स कोई 3 प्रॉपर्टी यदि सही हो जाती है तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर दीजिएगा, ये कंडीशन बता रहा है। एजम्पशंस कोई भी एजम्पशंस नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका, लेकिन ये सिचुएशन है कि कब यूज होता है। तो फर्स्ट क्या है, द डाटा आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं बताया कि डाटा या तो पॉजिटिव हो जाए, ओके, या निगेटिव हो जाए। जब ये आपको लगे कि ऐसा ही डाटा हो सकता है हमारा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार नहीं है, तब आप इसका यूज करेंगे, ओके। और जब आपको पता हो कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार है, वेल शेप्ड कर्व के अनुसार है, तब आप पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, द डाटा शो इन होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस लिया गया है, डाटा का जो वेरिएंस है, जैसे पॉपुलेशन है, ये सैंपल है, ओके, ये पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन जो सैंपल्स लिए गए हैं इन होमोजेनिटी, याद रखिएगा, होमोजेनिटी में क्या होता है, एकरूपता, एकरूपता, ओके। लेकिन इन लगा है, इसका मतलब क्या है, अएकरूपता है, अर्थात विषमता, ओके, ऐसे समझना है, ये विषमता हो जाए। द डाटा शो विषमता वेरिएंस, डाटा में विषमता ज़्यादा हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे, इस टेस्ट को यूज करेंगे, ओके। इसका मतलब क्या है, इन होमोजेनिटी है, यहाँ इन अलग नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात को। इन होमोजेनिटी मीन्स नकारात्मक शब्द है, होमोजेनिटी मीन्स विषमता आ रहा है, समता नहीं है, ओके। जिससे होमोजेनिटी समता हो सकता है, जिसका विषमता हो जाएगा, ओके। लास्ट क्या है, द डाटा आर मेजर्ड ऑन एन ऑर्डिनल स्केल। तो बताए कि ऑर्डिनल स्केल इस रैंक के अनुसार यदि किया गया हो तो यूज करेंगे, ओके, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल क्या होता है मैं बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि स्केल क्या है, थर्स्टन स्केल कैसे कैलकुलेट होता है, लिकर्ट स्केल, डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स मैं बताया हूँ, उसको देख लीजिएगा, ओके। तो आपको ये सब पता चल जाएगा, ये चीज़ें होना चाहिए, अर्थात ये तीनों चीज़ें होंगी, तीनों में से कोई एक हो तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर दीजिए, ओके। तो आई थिंक आप लोग चीज़ें समझ में आ गए होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा समराइजेशन करते हैं इसको,
ओके, समराइजेशन क्या है कि नॉमिनल के लिए देखिए हमेशा ध्यान रखिए कोई निश्चित नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन लगभग सिचुएशन में ऐसे ही सिचुएशन आएगा कि नॉमिनल पर अगर डाटा कोई लिए हों, ओके, तो डिफाइन एन एट्रीब्यूट जेंडर मैरिटल स्टेटस, तो क्या करते हैं नॉमिनल में जेंडर मैरिटल स्टेटस डिफाइन करते हैं, ओके, तो इसमें नॉन प्रोमेटिक टेस्ट यूज करते हैं, ओके। कौन कौन टेस्ट आते हैं मैं आगे बताऊंगा, परेशान ना होइए, ओके, वेट एंड वॉच। ऑर्डिनल में रैंक और ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या करते हैं ऑर्डिनल में रैंक लगाते हैं, ये ऑर्डर लगाते हैं। स्कोर्स आर कैटेगरीज फ्रॉम लो टू हाई टर्म्स इन द मोर या लेस, कम ज़्यादा करिए, कम से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से कम करिए, ऑर्डर लगा रहे हैं तो भी नॉन प्रोमेटिक टेस्ट यूज करिए, राइट। नेक्स्ट इंटरवल डाटा में लिए हैं, तो इंटरवल बिटवीन ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर ऑब्जर्वेशन बिटवीन क्या है इंटरवल में है, इंटरवल डाटा में बताया हूँ इंटरवल स्केल, ओके, उसी प्रकार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार लगा के इस बात ध्यान रखिए कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ओके, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ये 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, लगभग संभावना है कि ऐसा ही होगा, ओके। जो सिचुएशंस होगा टेस्ट के समय बताऊंगा, ओके। कुछ जानते हैं हर जगह अपवाद है, इसमें भी कुछ अपवाद होगा, ओके। और रेशियो पे होगा द स्केल हैज फंडामेंटल ऑफ 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 0 होता है, ओके, जानते हैं यहाँ पर 0 0 नहीं होता है, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कभी 0 हो सकता है कभी नहीं, वो लिखने के लिए 0 होता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता ही होगा। उसी प्रकार से इंटरवल में 0 0 नहीं होता है, लेकिन रेशियो में 0 0 होता है, अगर 0 लिख दिया गया तो इसका मतलब 0 सिंपल सा है, ओके। यहाँ पर भी पैरामीट्रिक टेस्ट, यहाँ भी इसको ध्यान रखना है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशन में यूज होगा, हो सकता है कहीं कंडीशन में ना यूज हो, लेकिन ध्यान रखना है कि इंटरवल रेशियो में पैरामीट्रिक टेस्ट लगता है कॉमन व्यू के लिए, और नॉमिनल ऑर्डिनल में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होती है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में डिफरेंस समझिए, क्या डिफरेंस है। इसको आप लोग आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पहले पढ़िए, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन, ओके, पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। एज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज द अवेलेबल, इसका मतलब पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या है कि जो पॉपुलेशन आपका है उस पॉपुलेशन के संबंध में एकदम आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो पैरामीट्रिक टेस्ट है। और नो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इज अवेलेबल, पॉपुलेशन के संबंध में कोई अवेलेबल ही नहीं है कि उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है कि नहीं है, क्या है, कैसा डाटा है, तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करिए, ओके। नेक्स्ट एजम्पशंस क्या है, सेवरल एजम्पशन, जो एजम्पशन पढ़े थे उसको, और यहाँ पर नो एजम्पशंस है जो अभी बात हुई, ओके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज द ऑफ्टर रिक्वायर्ड टू बी नॉर्मल एनपीसी, ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यहाँ पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ओके, यूज कर लीजिए। सैंपल साइज रिक्वायर सम साइज, सैंपल साइज इज टू बी ओवर 30 से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर कैन वर्क विद स्मॉल सैंपल, देखिए हो सकता है लेकिन इसमें क्या होना कि ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जितना ज़्यादा सैंपल बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये लार्ज सैंपल में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कैलकुलेट कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन इधर डायरेक्ट यूज हो रहा होगा तो इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इंटरप्रेटेबिलिटी, आर इजी टू इंटरप्रेट आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, ये इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है, इसको ईजी है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंटेशन आर इजी टू इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी है क्योंकि कोई पैरामीटर है नहीं, तो आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए तुरंत, जो भी जनरलाइजेशन करना है सब कुछ कर सकते हैं, इसका नहीं है। नेक्स्ट क्या है रिलायबिलिटी, द आउटपुट इज मोर पावरफुल और आर लॉस, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि पैरामीट्रिक टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है इस टेस्ट को, गुड, ओके, सबसे बेस्ट टेस्ट ये है, इसका यूज कब करेंगे जब सिचुएशन इसके अनुसार न चल रहा है, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है टाइप ऑफ वेरिएबल, वर्क्स विथ कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, इसमें क्या है वर्क विथ कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव एज वेल एज कैटेगरी स्कैटर वेरिएबल्स, ओके, तो यहाँ पर वैसे ही लोग वेरिएबल यूज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी इज जनरली डन इज मीडियन, यहाँ पर क्या होता है मीडियन कैलकुलेट होता है, ओके, मीडियन मध्यांक, और यहाँ पर मीन कैलकुलेट होता है। आउटलायर्स अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, लॉस, आउटलायर्स में क्या होता है ऐसे समझिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा मैं आउटलायर्स, लेकिन यहाँ आ गया है तो ऐसे समझिए, जो मोस्ट छोटा चीज़ हो और सबसे बड़ा चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कि आपका परसेंटेज पाए हो 60%, किसी में पा गए हो 5 नंबर
और किसी में पाए गए 99 नंबर, तो ये दोनों आउटलायर्स हैं, समझ गए। क्योंकि जो 60 के आसपास होगा उसको कहा जाएगा कि रियल है, और जो ये सबसे कम पा गए, सबसे ज़्यादा पा गए, तो ये एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन को आउटलायर्स कहा जाता है। ओके, इसको ध्यान रखिए, कभी कभी इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा प्रभाव डालेगा ना मीन को, जो मीन पढ़े होंगे जानते होंगे कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए आउटलेयर्स कहा जाता है। ओके, तो इस पर आउटलेयर्स का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इस पर आउटलेयर्स का कम प्रभाव पड़ता है, राइट। क्यों? क्योंकि जानते हैं मीन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मीन, और मीन जब कैलकुलेट करेंगे तो जानते हैं अगर 5 है 99 तो ज़्यादा मीन डिस्टर्बेंस होगा, मध्यांक में कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। ओके, जानते ही हैं। नल हाइपोथेसिस मोर एक्यूरेट, यहाँ पर एक्यूरेट हो सकता है, नल हाइपोथेसिस लॉस एक्यूरेट, मीन्स थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है, थोड़ा सा कम। ओके, यहाँ पर क्योंकि मैं बता तभी तो ये अच्छा टेस्ट माना जाता है, गुड। ओके, यहाँ पर एक्यूरेट होता है अगर इसके अनुसार करेंगे तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनवा टेस्ट, एफ टेस्ट, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन टेस्ट, ये सब चीज़ें हम लोग सब पढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ओके, ये सब टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, वन सैंपल केस टेस्ट, विल्कन्स साइन रैंक टेस्ट, मैनहट्टन टेस्ट, यू टेस्ट, विल्कन्स रैंक सफिशिएंट टेस्ट, विल्कन्स साइन रैंक टेस्ट, क्रुक्सल वाइलिस टेस्ट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पर्स टेस्ट, ओके, लेम्स टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट इन टू फॉर इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस के टेस्ट कर रहे हैं तो काई स्क्वायर टेस्ट, तो ये सब टेस्ट हम लोग लगभग, इसमें से पूरा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन 80% हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। केवल हाँ इतना जरूर है, ये ध्यान रखना है, यूजीसी नेट के जब एग्जाम देने जाएंगे जेआरएफ का, तो ये पूछा जाता है कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ये तो डेफिनेटली याद रहना चाहिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि कौन पैरामेट्रिक टेस्ट है कौन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके, और जब एक एक करके पढ़ा जाएगा तो उसमें तो कवर किया ही जाएगा। ये क्या है, उसी का सारणी है, देख लीजिए जो बता दिया हूँ टेस्ट के संबंध में। ओके, कि पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है, वन सैंपल टेस्ट किया, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, जब वन सैंपल होगा एक पॉपुलेशन से, तो टी टेस्ट यूज करिएगा, जेड टेस्ट यूज करिएगा। टू सैंपल होगा तो इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए टू ग्रुप टेस्ट और जेड टेस्ट यूज करिए, और पेयर्ड सैंपल के लिए पेयर टी टेस्ट। ओके, यहाँ पर भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में वन सैंपल है तो काई स्क्वायर टेस्ट, कोलमोग्रोव, स्मिर्नोव, रन्स, बाइनोमियल, ये टेस्ट यूज करेंगे। और टू सैंपल टेस्ट इंडिपेंडेंट हो सकता है सैंपल, तो काई स्क्वायर टेस्ट, मैनहट्टन टेस्ट, मीडियन, कोलमोग्रोव, स्मिर्नोव। ओके, और पेयर्ड में साइन, विल्कम्स, मैकनेमर, काई स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिए, देखिए काई स्क्वायर यहाँ पर भी है, काई स्क्वायर यहाँ पर भी है, काई स्क्वायर यहाँ पर, इसका मतलब समझ रहे हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, तो इसको डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि इस सब में है भी। जैसे यहाँ पर देखिए टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए सब में है लगभग, तो ये डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, कौन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। कभी कोई ये पूछा जाता है कि वन सैंपल के लिए कौन टेस्ट यूज करते हैं, टू सैंपल्स के लिए यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, राइट, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने में। ओके, यहाँ पर आते हैं कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन मैं शुरुआत में ही बता दिया हूँ, उसी शुरुआत की चीज़ों को समझना है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको, कंक्लूजन क्या है, और उसको बता भी दूंगा, लेकिन जो मैं पहले बताया हूँ वही कंक्लूजन में है कि द मेक ऑफ चॉइस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज नॉट ईजी फॉर ए रिसर्चर कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज किया जाए, ओके, कि पैरामेट्रिक टेस्ट यूज किया जाए, ये बताना इतना ईजी नहीं है, पहली बात तो ये है, कौन यूज करे इतना ईजी नहीं है। ओके, फॉर परफॉर्मिंग हाइपोथेसिस इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली नोन, अर्थात जो भी पॉपुलेशन आपका है, ओके, जो भी आपका पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं, ऐसे समझिए, जानते हैं। ओके, जब सब कुछ जानते हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करिए। ओके, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करिए, सिंपल सी बात है। ओके, जब सब कुछ पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली नोन, जानते हैं, बाई वे ऑफ पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स द्वारा करिए। ओके, देन द टेस्ट इज सेट टू द पैरामीटर टेस्ट। ओके, तो जब आप पॉपुलेशन के संबंध में सब कुछ जान रहे हैं, उसके आधार पर सैंपल ले रहे हैं और सैंपल जान रहे हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार है, ओके,
तब आप आराम से पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा कोई टेस्ट नहीं है, राइट। इफ देयर इज नो नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन, अब क्या है कि जो यहाँ पॉपुलेशन है आपका, ओके, पॉपुलेशन, ओके, पॉपुलेशन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, जहाँ से डाटा आपको लेना है सैंपल्स, उस सैंपल्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, ओके, तो जानते हैं सैंपल भी डिस्टर्ब होगा कि पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार है कि नहीं है, कौन बताए, ओके। तो जब ये सब चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं, ओके, तो सिंपल सी क्या यूज कर देना है, population and it is needed to the test of hypothesis is population, then the test conduct is considered as the non parametric test। तो उस सिचुएशन में आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करना है, ओके। तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या है, फिर से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल सा, यदि ये पॉपुलेशन है, ओके, पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ नोन है, जानते हैं, ओके, कि जो भी हम डाटा लेंगे सैंपल्स, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अनुसार होगा, एनपीसी के अनुसार होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए एनपीसी बताया हूँ मैं, ओके। एनपीसी में जेड स्कोर बताना है, जेड स्कोर बता दूंगा कभी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, इसलिए मैं बताया भी नहीं ये, ओके। ये जानते हैं तब पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करिए, पैरामीट्रिक टेस्ट, ओके, इस बात का ध्यान रखिए। अगर पॉपुलेशन के संबंध में, पॉपुलेशन के संबंध में अननोन है, कुछ नहीं जानते हैं, ओके, कुछ नहीं जानते हैं, और कि डाटा ले रहे हैं तो सबका ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, क्या होगा, ओके। जैसे मैं जब पीएचडी अपनी कर रहा था, तो उस समय पीएचडी जब मैं जब कर रहा था तो हमको पता ही नहीं था, क्योंकि पूरा पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट से लेना था डाटा हमको, जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट लेना था, तो कहाँ से डाटा लेंगे, क्या लेंगे, नॉर्मल के अनुसार आ पाएगा डाटा, नहीं आ पाएगा, तो मैं क्या किया कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ले लिया, का स्क्वायर टेस्ट, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, सैंपल जो ले रहे हैं उस सैंपल की एनपीसी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हो कि ना हो, ओके। हो सकता है स्ट्रीम ही सब ले लिए हों, हो सकता है नॉन स्ट्रीम सब ले लिए हों, हो सकता है मीडियम ज़्यादा लिए हों, कुछ पता ही नहीं है। तो इस दिस कंडीशन में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी को इसमें बताया गया है, ओके। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ तक वीडियो को आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी मैं मेहनत किया हूँ, इस मेहनत के लिए आपके रिवार्ड ये है कि लाइक करिए और कमेंट करिए, ओके, तभी माना जाएगा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद तभी मैं टेस्ट पढ़ाऊँगा भी, यदि कमेंट नहीं करेंगे तो टेस्ट पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। 2-3 टेस्ट पढ़ा दूंगा, उसके बंद कर दूंगा, तो इसलिए इसको कमेंट करिए, थोड़ा शेयर करिए, ताकि चीज़ें और बेहतर लगे कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। 2 लोग ही देखिए, लेकिन पर्याप्त रूप से देखिए, अच्छा से देखिए, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग देखें, ओके, ऐसे कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन जितना लोग देख रहे हैं, 10 लोग ही देख रहे हैं, 10 लोग अच्छा से देखिए, इसका यूज करिए, और लाइफ में पीएचडी में यूज करिए, कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें यूज करिए, ओके। तो अगले जब मिलेंगे तो टेस्ट के साथ मिलेंगे, चाहे का स्क्वायर चाहे टी टेस्ट, जो भी आप लोग कमेंट करेंगे तो उसमें से स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि पैरामीट्रिक टेस्ट स्टार्ट किया जाए, ओके। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।